रानी की माँ उसके बचपन में ही गुजर गई थी। माँ के जाने के बाद रानी की जिंदगी बदल गई। उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली और रानी की जिंदगी में आ गई एक सौतेली माँ। कुछ दिन बाद उस घर में एक और बेटी का जन्म होता है। सौतेली माँ के चेहरे पर खुशी थी, पर उस खुशी में रानी के लिए कोई जगह नहीं थी। उस पल से जैसे रानी उस घर में और भी अकेली हो गई। सौतेली माँ कभी रानी को अपनी बेटी मान ही नहीं पाई। उसकी नजरों में रानी सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, एक बोझ। सुबह से शाम तक घर के सारे काम रानी से करवाए जाते। छोटे से हाथों से बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, कपड़े साफ करना, सब कुछ रानी की जिम्मेदारी बन गया। रानी, सारा काम खत्म हुआ या नहीं? दिन भर बस पढ़ने का बहाना। फिर से पढ़ रही है? काम कौन करेगा इतना सारा? हाँ, अभी तक मेरी बच्ची ने खाना तक नहीं खाया और तू यहाँ सपने देख रही है। उठ अभी, आजकल बहुत उड़ने लगी है तू। ज्यादा पढ़ लिख कर अपने आप को कुछ समझने लगी है क्या? याद रख, इस घर में रहना है तो काम पहले, पढ़ना बाद में। अभी जा रही हूँ माँ। बहन का खाना मैंने बनाकर रख दिया है, आप चिंता मत करो। बस थोड़ा सा पढ़ रही थी। जवान चल रही है तेरी, इतनी हिम्मत कैसे आ गई तुझमें? आजकल ज्यादा जुबान चलने लगी है तेरी। याद रख, ये घर तेरे बाप का है और तू यहाँ सिर्फ काम करने के लिए है। दोबारा किताब उठाई ना तो देख लेना। ऐसा नहीं है माँ, मैं जा रही हूँ। अभी सब संभाल लेती हूँ। अच्छे से खा मेरी बच्ची, देख मुंह कितना सूख गया है। 2 घंटे पहले ही थोड़ा सा खाया था ना, चल अब ठीक से खा ले। इसके बाद थोड़ा फल भी खा लेना मेरी रानी। माँ, मुझे बीटरूट जूस चाहिए, स्किन में ग्लो लानी है। सब कहते हैं बीटरूट जूस से रंग और चमक आ जाती है। हाँ मेरी बच्ची, तू जो बोलेगी सब देंगे। बस तू खुश रह, तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। तू क्या देख रही है? मेरी बेटी के खाने पर नजर लगा रही है क्या? जा यहाँ से, अपना काम कर। इधर खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। माँ, मैं थोड़ा सा खा लूँ क्या? कल रात सिर्फ एक रोटी खाई थी, बहुत भूख लगी है। पहले सारा काम खत्म कर, उसके बाद ही खाना मिलेगा। यहाँ कोई मुफ्त का खाना नहीं मिलता, काम करेगी तभी खाएगी। जा यहाँ से, नौकरानी है तू इस घर की, समझी? कब से यहीं बैठकर मेरे खाने में नजर डाल रही है। एक पल और यहाँ दिखी ना तो अच्छा नहीं होगा। जा यहाँ से अभी के अभी, अपनी औकात याद रख। ऐसे ही दिन गुजारते रहे। रोज रानी से घर का सारा काम करवाया जाता, पर बदले में उसे ढंग का खाना भी नहीं मिलता था। भूख और थका के साथ वो चुपचाप सब सहती रही। रानी को पढ़ना बहुत पसंद था, पर उसकी सौतेली माँ उसे कभी पढ़ने नहीं देती थी। फिर भी दिल के अंदर रानी ने अपने सपने जिंदा रखे। कल रानी के पापा काम से आ जाएंगे, इससे पहले ही सही वक्त है रानी को घर से निकालने का। उसकी शादी की उम्र भी हो गई है। अगर उसके पापा आ गए ना तो अपनी पहली बीवी के दिए हुए सारे गहने उसके हाथ में थमा देंगे। फिर मेरी बेटी का क्या? नहीं नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगी। आज ही इससे घर से निकालना होगा, आज ही। रानी, रानी, कहाँ मर गई है तू? कब से बुला रही हूं मैं, कान में तेल डालकर बैठी हो है क्या? हाँ माँ। मेरा हाथ का एक बैंगल नहीं मिल रहा है, कहाँ गया वो? तूने चोरी करना शुरू कर दिया है क्या? कल तूने ही कमरा साफ किया था ना, वहीं पर रखा हुआ था मेरा सोने का बैंगल। कहाँ है वो? हाँ, सच सच बता। नहीं माँ, मैं आपका बैंगल क्यों लूंगी? मैंने नहीं देखा माँ, सच में नहीं देखा। नहीं, इसी ने लिया है। माँ, इसी ने लिया है, यही है चोर। इस घर में और कौन है जो आपका सोने के बैंगल चुराएगा? देख रही हो ना माँ, कैसे सीधा चेहरा बनाकर झूठ बोल रही है। अभी के अभी निकल जा घर से, बहुत हो गया रोज का तेरा। एक पल भी यहाँ दिखना नहीं चाहिए मुझे। जा, निकल जा। इस घर में चोरों के लिए कोई जगह नहीं। माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी माँ? मेरे आप लोगों के अलावा मेरा कोई नहीं है माँ। इस दुनिया में मेरा और कौन है माँ? नरक में जा,
रास्ते में भीख मांग या जो मन करे वो कर, पर यहाँ तेरे लिए कोई जगह नहीं है। इस घर से अभी के अभी निकल जा। आज के बाद इस घर का मुंह भी मत दिखाना। मेरे लिए तू मर चुकी है। क्या हुआ है बेटी? तू यहां ऐसे बैठ क्यों रो रही है? कुछ बता, दिल हल्का हो जाएगा। बाबा, मेरी जाने की कोई जगह नहीं है। मेरे सब सपने खत्म हो गए हैं। अब मैं क्या खाऊं, कहाँ जाऊं? इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है बाबा। सब रिश्ते खत्म हो गए। मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। बेटी, ऐसा मत बोल। जब तक सांस चल रही है तब तक सपने खत्म नहीं होते। आज लग रहा होगा कि दुनिया में तेरा कोई नहीं, पर भगवान जब किसी से सब कुछ छीन लेता है ना, तब उसे खुद संभालने के लिए आगे आता है। ये मंदिर तेरा घर है जब तक तुझे अपना रास्ता नहीं मिल जाता। भूखी है तो पहले खाना मिलेगा, डर रही है तो यहीं सुरक्षित रहेगी। याद रख बेटी, जिन रिश्तों ने तुझे ठुकरा दिया वही एक दिन तेरी पहचान देखकर शर्मिंदा होंगे। तेरा वक्त आएगा। अब मंदिर ही रानी का घर बन जाता है और वही वो रहने लगती है। कुछ दिन गुजारते हैं, तब रानी महसूस करती है कि वो अपनी जिंदगी को इस तरह और नहीं जाने देगी। दर्द और तकलीफ से निकालकर वो एक मजबूत फैसला करती है। फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करेगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। उसके पास माँ की दी हुई एक बैंगल होती है, जो उसके लिए सिर्फ गहना नहीं बल्कि हिम्मत की निशानी थी। रानी सोचती है कि उस बैंगल को गिरवी रखकर मंदिर के बाहर एक छोटी सी दुकान लगाने का काम शुरू करेगी और अपनी जिंदगी को नई दिशा देगी। इसी मंदिर में रमेश नाम का एक बहुत ही गरीब पर दिल का बहुत साफ लड़का रोज झाड़ू लगाने आता था। रमेश रानी को इस हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाता था। उसके दर्द को महसूस करता था। धीरे धीरे रानी और रमेश अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रानी के दुकान के सपने में रमेश पूरी लगन से उसकी मदद करता है और इस तरह उम्मीद और मेहनत से भरी एक नई शुरुआत होती है। शुक्रिया रमेश, अगर तुम नहीं होते ना तो आज मैं अकेली ये सब नहीं कर पाती। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं रानी जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। सब कुछ आपकी हिम्मत और हौसले की वजह से हुआ है। आप बस अपना सपना पूरा कीजिए और कुछ मत सोचिए। रमेश रोज मंदिर में रानी को अकेली देखता था। ना कोई घर, ना रात को कोई सहारा। ये सब देखकर उसका दिल भर आता था। वो मन ही मन सोचता, रानी जी रोज यहाँ अकेली रहती हैं। रात को न घर न कोई अपना। क्या मैं उनसे कह दूं जो मैं उनके लिए सोचता हूँ? उसका दिल जोर से धड़कने लगता। मेरा घर छोटा सा है, पर मैं रानी जी को एक सहारा, एक परिवार तो दे ही सकता हूँ। क्या रानी जी मानेंगी? फिर एक डर उसके मन को घेर लेता। क्या ही बुरा ना मान जाए, मैं तो गरीब हूँ, ना बड़ा घर ना अच्छा काम। वो गहरी सांस लेता है और अपने आप से कहता है, जो होगा भगवान अच्छा ही करेंगे। मैं बोल देता हूँ। उस पार रमेश के मन में सिर्फ एक ही दुआ होती है, रानी को जिंदगी में कभी अकेला महसूस ना करना पड़े। रमेश, तुम कब आए? अभी आया हूँ रानी जी। मैं आपसे कुछ बोलना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। हाँ बोलो रमेश, क्या बात है? रानी जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। थोड़ी देर चुप रहता है, फिर हिम्मत जोड़कर। शायद ये कहना मेरे लिए आसान नहीं है, पर मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। मैं आपसे शादी करके आपको एक परिवार देना चाहता हूँ, एक अपना घर। मेरा घर बड़ा तो नहीं है, पर वहाँ खुशियाँ हैं। मेरी माँ भी है, वो आपको अपनी बेटी की तरह रखेगी। अगर अगर आप राजी हो तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। रमेश, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ।
मैं शादी के लिए राजी हूँ। दोनों उसी दिन शादी करने का फैसला कर लेते हैं। मंदिर के पंडित जी आते हैं और सादगी से उनकी शादी करवा देते हैं। शादी के बाद रमेश रानी को अपने साथ अपने घर ले जाता है। एक छोटा सा घर, पर प्यार और अपनापन से भरा हुआ। बेटा, ये कौन है? माँ, मैंने आपको बताया था ना रानी जी के बारे में। ये रानी जी है, माँ। माँ, मैंने इनसे शादी कर ली है। पर बेटा, रानी इस गरीब घर में कैसे रहेगी? यहाँ ना ज्यादा सुविधा है ना आराम। कहीं उसे तकलीफ तो नहीं होगी? माँ, मैं यही रह लूंगी। मुझे बस आप लोगों का साथ चाहिए और कुछ नहीं। आ बेटा, घर के अंदर चल। ऐसे ही रानी की नई जिंदगी शुरू होती है। एक ऐसी जिंदगी जहां उसे प्यार भरी माँ जैसी सास मिलती है और इतना ख्याल रखने वाला पति। फिर भी रानी अक्सर उदास रहती थी। उसकी आंखों में एक छुपा हुआ दर्द होता जो वो किसी से कह नहीं पाती। ये बात रानी की सास रोज महसूस करती थी। एक दिन माँ रानी से पूछ लेती है, रानी बेटा, तुझे किसी बात की तकलीफ हो रही है क्या? जब से तू इस घर में आई है, मैं देख रही हूं, तू दुखी दुखी रहती है। मुझसे बोल बेटा, मैं तेरी भी मां हूं अब। रमेश ने तुझे कुछ कहा है क्या? या किसी बात से तुझे दुख पहुंचाया है? छुपा मत रह बेटा। मां से दिल की बात कहने से बोझ हल्का हो जाता है। माँ, बचपन से एक ही सपना देखा था मैंने कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनूंगी। माँ के गुजर जाने के बाद छोटी माँ ने मुझे कभी ठीक से पढ़ने नहीं दिया। घर से निकाल देने के बाद मेरा सपना बस सपना ही रह गया। माँ, मन में अभी भी वही ख्वाब जिंदा है, पर लगता है जैसे किस्मत ने साथ छोड़ दिया। क्या हुआ माँ? रानी ऐसे रो क्यों रही है? रानी जी, ठीक हो ना? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे बताओ। रमेश, रानी अब से पढ़ेगी। उसका जो सपना अधूरा रह गया था, हम मिलकर उसे पूरा करेंगे। ये घर उसका सहारा है और हम दोनों उसकी ताकत। रानी जी को जिसमें खुशी मिले, मैं वो सब करूंगा माँ। मैं फूलों की दुकान चला लूंगा और आप जो काम से पैसा कमाओगी, उससे हम मिलकर रानी जी का सपना पूरा कर पाएंगे। रानी जी, अब आप बिना डर के पढ़ना शुरू कीजिए। माँ, रमेश, आप लोग मेरे लिए इतना सोचते हो। मैं ये एहसान कभी चुका नहीं पाऊंगी। सच में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पर माँ, मुझे आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर जाना होगा। वहां रहना, पढ़ना, इतना सारा खर्चा कैसे होगा माँ? आप लोग सब कैसे संभाल पाओगे? तू चिंता मत कर बेटी, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। रमेश फूलों की दुकान चला लेगा और मैं भी एक दो घर ज्यादा काम कर लूंगी। सब हो जाएगा बेटी, तू बस पढ़, बहुत बड़ी बन और अपना सपना पूरा कर। रानी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए शहर चली जाती है। साल दर साल मेहनत करती रहती है। 2 साल बाद रानी अपनी मेहनत का फल पाती है। वो बड़ी ऑफिसर बन जाती है और अपनी एग्जाम में टॉप करती है। एक दिन एक बड़ी गाड़ी गांव के रास्ते पर रुकती है। उस गाड़ी से उतरती है रानी। अब वो वही लड़की नहीं, बल्कि अपनी किस्मत खुद लिखने वाली एक सफल ऑफिसर बन चुकी होती है। गांव आकर रानी को जब पता चलता है कि उसका घर अब वहां नहीं है, तो उसके पैरों ताले जमीन खिसक जाती है। उसे मालूम पड़ता है कि रमेश ने उसकी पढ़ाई के लिए अपना घर तक बेच दिया था। अब रमेश और माँ दोनों मंदिर में रह रहे थे। रानी के सपने के लिए उन लोगों ने अपना सब कुछ दे दिया था। ये सच जानते ही रानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। दिल भर आता है, सांस रुकने लगती है। बिना कुछ बोले, रोते हुए रानी सीधे मंदिर की तरफ चल पड़ती है। माँ, मैंने कर दिखाया माँ। मैं बड़ी ऑफिसर बन गई हूँ माँ। अब आप लोगों को और कोई तकलीफ होने नहीं दूंगी माँ।
अब मेरी बारी है। मुझे माफ कर दीजिए माँ। मेरी वजह से आपका घर सब कुछ चला गया। आप लोगों ने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई, पर अब और नहीं माँ। आज आपकी बेटी आपको बड़े घर में रखेगी। चलिए माँ, चलिए रमेश। बेटी, तू आ गई। तू इतनी बड़ी हो गई है बेटी। आज हमारा सपना पूरा हो गया। जो हम देख नहीं पाए वो तूने कर दिखाया बेटी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। तू सिर्फ हमारी नहीं, हजारों लड़कियों की मिसाल बन गई है। मंदिर के उस आंगन में जहां कभी रानी ने आंसुओं के साथ रात गुजारी थी, आज वही आंसू खुशी और गर्व में बदल गए थे। माँ की गोद में सर रखकर रानी ने महसूस किया, जिंदगी ने उसे वो सब लौटा दिया था जो कभी उससे छीन लिया गया था। रमेश की आंखों में भी सुकून था। उसकी मेहनत, माँ के बलिदान और रानी के हौसले ने आज एक नया इतिहास लिख दिया था। जो घर कभी बिक गया था, आज उससे कहीं ज्यादा बड़ा घर मिल गया था। प्यार, सम्मान और सपनों का घर। रानी अब सिर्फ एक ऑफिसर नहीं थी, वो एक मिसाल बन चुकी थी। एक ऐसी लड़की जो ठुकराई गई पर टूटी नहीं, जिसे रोका गया पर रुकी नहीं। जब नीयत साफ हो और हौसला मजबूत, तो अंधेरा चाहे जितना गहरा हो, उजला जरूर आता है।